अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम थोड़ा सा और डायनामिक वर्क करेंगे कि जिसके अंदर हम जो भी हम डेटा लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो हम बटन प्रेस करेंगे तो वो बाहर आ जाए। ठीक है, इस तरीके का हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। छोटा सा एक डायनामिक काम PHP के अंदर, फर्दर एडवांस भी करेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ समझाना है, लूप समझाने, डू वाइल लूप, फॉर लूप और भी बहुत सारी चीज़ें, सेशन, एरे, कुकीज़, बहुत कुछ समझेंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटे सी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, समझ लें। फॉर्म, ये HTML का टैग है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ अपने HTML के ट्यूटोरियल्स में इनपुट टाइप्स के बारे में। ठीक है, उसके अंदर हमने मेथड लिखा, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि मेथड आया होता क्या है। एक पोस्ट होता है, एक गेट होता है। जिस टाइम पे हम लॉगिन साइन अप इस तरीके के हम कोई फॉर्म्स हम बना रहे होंगे, हम कुछ भी ऐसा ऑपरेशन हम डेटाबेस के साथ हम लोग अपना इंटरेक्शन रखेंगे, तो उस सूरत में हम लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तब आपको सही तरीके से समझ आएगा पोस्ट और गेट में क्या फ़र्क है और किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और नेम मैंने यहाँ पर इसको दे दिया, एक नेम मैंने कह दिया TXT के नाम से, बैकस्लैश बंद कर दिया हमने ये। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा हम लोगों का होगा इनपुट टाइप सबमिट। मैंने बटन ले लिया है इनपुट टाइप सबमिट और उसका नेम मैंने कर दिया BTN। ये नेम जो है हम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ से समझना जो है आप स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, आगे आगे आप चलेंगे ना तो बड़े मज़ेदार चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर हमने ये नेम रखा। अब जो भी ये जो हमारी फील्ड होगी, ये जो भी हमारी फील्ड है, हम पहले अपनी फ़ाइल को रन करा लेते हैं उसी तरीके से। पिछले ट्यूटोरियल्स में आप लोग देख चुके हो कैसे रन हो रही है बार बार। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट। ठीक है, और लोकल होस्ट के अंदर हम लोगों का फोल्डर का क्या नाम था, PHP_classes के नाम से था। हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया, अंदर हमारी तमाम फाइल्स आ जाएंगी। या आप बैकस्लैश डाल के आप डायरेक्टली फाइल का नाम लिखोगे तो फिर वाली फाइल आपकी पर्टिकुलर वाली फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों का है, ये हम लोगों की क्लास है output_html। ठीक है, ये भी तो इस तरीके से आ रहा है बिल्कुल सिंपली। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम सबमिट भी कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हम आए अपने कोड के ऊपर। मैंने अब इस फील्ड का जो भी मेरी ये फील्ड है, इस फील्ड का डेटा मेरा मैं इस नेम में, मतलब इस फील्ड का नाम मैंने एक रख दिया, इस फील्ड का नाम रख दिया TXT के नाम से, और इस बटन का नाम मैंने रख दिया BTN के नाम से। अब नीचे हम काम करते हैं PHP का कि कैसे काम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा इफ़। अब इफ़ के बाद इफ सेट, क्या चीज़ सेट, इफ़ के बाद इस सेट $_पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कहा कि क्या चीज़। अब ये इस सेट का मतलब अगर ये एक्टिव है, अगर क्या चीज़ एक्टिव है, अगर ये BTN एक्टिव है, यानी कि BTN एक्टिव किस सूरत में होगा, अगर ये BTN प्रेस है। ठीक है, अगर इसके साथ यूज़र कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है तब आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी हम कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम बिल्कुल सिंपल सा हम काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको ये कहूँ कि जो है ये जो फील्ड का मेरा है, सपोज मैंने कहा TXT नेम। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैं कहूँ कि इसको असाइन कर दो क्या चीज़ $_पोस्ट। सो ये है सुपर ग्लोबल वेरिएबल और एरे, इस तरीके से लोग इसको बोलते हैं। ये आपका फर्दर यूज़ होगा जब आपको गेट और पोस्ट ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो ये वाली चीज़ें भी आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। बट मैं अभी बता के आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा कि जना आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तीसरी चीज़ों को आप लोग सोचने लगे। अभी जस्ट आप ये समझें कि जो ये सुपर ग्लोबल हम लोगों का एक ये समझ लें, फंक्शन समझ लें, सुपर ग्लोबल एरे समझ लें, वेरिएबल समझ लें, कुछ भी समझ लें कि जस्ट एक फंक्शन है, फंक्शन के तरीके से ही हम इसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, देन हमने यहाँ पर ले लिया इसको TXT। भाई किस मेथड के थ्रू, ये किस फंक्शन के थ्रू हम इसको उठा रहे हैं, पोस्ट के थ्रू। ठीक है, किस चीज़ को हम असाइन कर रहे हैं। अब इस
वेरिएबल को हम असाइन क्या चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। ये हम लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम इसको क्या असाइन कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं हम txt। अब txt है क्या, txt ये वाली फील्ड है मेरी, यानी कि इस फील्ड के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो टोटल चीज़ किस जगह पे चली गई, इस वेरिएबल में चली गई। ठीक है, जब वो चीज़ इस वाले वेरिएबल में मेरी ट्रांसफ़र हो गई, अब जस्ट मुझे क्या चीज़ करने की देर है। मैं अगर इस जगह के ऊपर मैं ये बोलूँ कि मैं सिंपली बिल्कुल सादे तरीके से बोल देता हूँ कि इको कर दो मुझे, ठीक है, क्या चीज़ कर दो, इको txt नेम। अगर मैं इस तरीके से इको करवा लूँ txt नेम, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने आके इसको रिफ़्रेश किया तो txt का क्यों दे रहा है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पर इको कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इस जगह के ऊपर लिख दूँ सपोज शहबाज, देन सबमिट, देखिए, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से हम लोगों के हम वो उस फंक्शन से हम बाहर निकाल रहे थे, इसकी वजह से वो इशू कर रहा था। बट अगर इस जगह के ऊपर भी मुझे कोई डिज़ाइनिंग के अंदर चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये चीज़ जो है मेरी सेंटर के अंदर आनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। सपोज़ मैंने इस जगह के ऊपर मैंने करना है, मैंने कहा यार यहाँ पर होनी चाहिए मेरी कोई टेबल होना चाहिए। सपोज़ मैंने कहा एक टेबल ले लो इसके अंदर, ठीक है। टेबल भी हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जिसने वो वाले ट्यूटोरियल देखे होंगे उसको तो इस टेबल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। टेबल के अंदर हम लोगों की tr होती है, देन tr क्लोज हमने कर दी, और यहाँ पर हमने कह दिया td, देन td क्लोज, ठीक है। और इस जगह के ऊपर हमने कहा txt क्या चीज़ है, txt नेम। ये हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पर डायरेक्टली हमने दे दिया, और हमने उसके बाद हमने यहाँ पर आके आपने ये कहना है कि भाई सपोज़ आपने कहा bg कलर, आप इसका कोड भी कॉपी कर सकते हो, कोड कॉपी करके भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके अलावा जो आप क्या नाम है, और भी बहुत सारी आप इसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ ऑलिव, ठीक है। देखिए मैंने डबल कोट्स दे दिए थे, सिंगल कोट्स देंगे, और साथ में हम कहेंगे यहाँ पर अलाइन सेंटर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। वही रिपीट करेगा एक्शन हम लोगों का, तो मतलब जस्ट वही नाम हम लोगों का सेंटर में आ गया। आपने इसका कलर को करना हो तो फॉन्ट का टैग लगाएं या कुछ भी करें, वो CSS के आप अगर मेरे ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आप और अच्छे से अच्छी आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होगी, आपको किस तरीके का स्टाइल चाहिए, क्या करना चाह रहे हो आप इसके साथ, क्या नहीं करना चाह रहे हो, इसका कलर वाइट करना चाह रहे हो, इसको किसी हेडिंग में शो करवाना चाह रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सपोज़ अगर आपने हेडिंग करनी है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ एक चीज़, ठीक है। H3 क्लोज, देन सेव, देन रिफ्रेश। अब देखेगा, अब H3 में हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो अपना कोई नाम लिखना चाह रहे हो, सपोज XYZ, देन सबमिट, तो वो ही यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, अगर आप लोग करना चाहें तो, अगर ना हो तो वो पूछ भी सकते हैं आप लोग। बट एक छोटा सा असाइनमेंट है कि मेरे पास 2 फील्ड्स होंगी, एक फील्ड मेरे पास ये है होगी, एक इसके नीचे दूसरी फील्ड होनी चाहिए। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये डेटा जो यहाँ पर जो ये डेटा शो हो रहा है, ये यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। जब मैं बटन क्लिक करूं तो फिर ये डेटा मेरी नीचे वाली दूसरी फील्ड में चले जाना चाहिए, ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, सपोज़ मैंने शहबाज लिखा, शहबाज लिख के मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो फिर ये यहाँ पर आ रहा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे नीचे वाली फील्ड में ये मेरा डेटा चला जाए, ठीक है। आई होप आप असाइनमेंट भी समझ गए होंगे। अगर असाइनमेंट ना हो तो ज़रूर पूछिएगा भी ज़रूर, कोई ऐसा इशू नहीं, मैं हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से बस साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारा काम करेंगे आगे। बाकी पेज लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा वेबसाइट पे विज़िट करते रहिएगा, इंशाल्लाह नए से नए ट्यूटोरियल। फ़ोन की सब्सक्रिप्शन मैंने दी है, तो फ़ोन की सब्सक्रिप्शन भी अपनी लाजमी रखिएगा, क्योंकि फ़ोन पे सब्सक्राइब आप करवाएंगे, नए नए जो भी मेरे कोर्सेज़ आएंगे वो सब के सब जो है मैं फ़ोन के ऊपर सबको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।